कैसे मतलब हमास ने इन 3 बॉडियों को ढूंढा और कहां पर ये बॉडीज मिली। बहरहाल इस चीज का मतलब ये है कि कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी जैसे हमास पहले जोर शोर से मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट उसने करा, अपना आप को दिखाया वो कितना रहम दिल है। इस चीज से इसराइल को बहुत मतलब ये कि बदनामी हुई थी। इसराइल को जो इसराइल की सॉवरेटी हुई, उसको इसराइल को ये लगता था कि उसकी सॉवरेटी के खिलाफ है, लिहाजा उसने कहा कि उसकी तौहीन है। और इसके बाद में जो ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई थी वो फिर शुरू हो गई थी सीज फायर के बाद। अब ये दोबारा जो सीज फायर हुआ इसमें अब 3 और बॉडीज पहुंच चुकी थी, यानी कि 10 रह गई थी, अब 7 बॉडीज रह गई हैं इसराइल के बंधकों की। Since the ceasefire agreement began on October 10, Hamas has released 20 living Israeli captives and handed over the remains of 19. 20 को जिंदा मतलब ये कि छोड़ा गया जो हमास के कब्जे में थे, जो बच गए, और 19 बच गए थे जो डेड थे। उनमें से मतलब ये कि 7 अब शेष रह गए हैं। इसके अलावा अब जो दूसरी खबर यहां पर आ रही है सूडान के मुतालिक आ रही है। ओवर 62,000 पीपल डिस्प्लेस्ड इन 4 days एज RSF सीजेस अल फशर सूडान। जो अल फशर जो इलाका है सूडान के अंदर, वहां पर 4 दिन के अंदर ही 62,000 से भी ज्यादा जो सूडानी है वो तरबतर हो गए हैं, बिल्कुल अपने शहरों से निकल गए हैं, महफूज जगहों में वो पहुंच रहे हैं। More than 62,000 people have been displaced from Al-Fashar, the capital of North Darfur state in the Western Sudan। जो वेस्टर्न का इलाका है वहां पर दारफूर एक स्टेट एक राज्य है, उसकी जो कैपिटल है अल-फशर जो राजधानी है, वहां से 62,000 के आसपास में लोग निकल गए हैं सूडान के ही। इसको भी अभी आना था, एक फ्लो चलता है। Within just 4 days of the Rapid Support Forces RSF taking control of the city, जो RSF है उसने पूरी तरीके से इस जो मतलब ये है कि अल फशर का जो इलाका है इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन सैट ऑन फ्राइडे, यानी IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के थ्रू इस रिपोर्ट को तस्दीक किया गया है कि 62,000 से भी ज्यादा जो सूडानी है उन्होंने अल फशर को छोड़ दिया है और दूसरी महफूज जगहों पर वो शिफ्ट हो गए हैं। इन स्टेटमेंट द UN एजेंसी